हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो कैंपिंग सूत्रा फैमिली का स्वागत है और मैं बहुत दिनों बाद वापस आपके लिए एक कैंपर वैन रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि बहुत टाइम से आप डिमांड कर रहे थे, लेके आओ लेके आओ लेके आओ मेरी गाड़ी का। अब कुछ लोग कहेंगे मेरी गाड़ी का क्यों, मेरी गाड़ी का ऑलरेडी है। क्योंकि जो लोग मेरे साथ कैंपिंग कर रहे थे वो लोग सिर्फ जानते थे कि इस गाड़ी में बहुत कुछ अपडेट हो चुका है, और वो अपडेट क्या हुआ है वो मैं शूट नहीं कर पाया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊं कि मैंने इसमें क्या अपडेट किया है, और उसमें से कुछ चीज़ें DIY भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले नई ऑडियंस का स्वागत। पुराने कहेंगे यार नए की स्वागत होता है हमेशा, पुराने हमारी सराखों पर हैं, बट नई ऑडियंस जो हमको पहली बार देख रही है उनको हमको ये चीज़ दिखाना ज़रूरी है जो ऑलरेडी हमारी गाड़ी में था। तो यहाँ से पहला पिटारा मैं खोलता हूँ। तो कुछ ऐसा लुक है हमारी गाड़ी का। श्रीमती जी दिखाइए। ये आपको एक बेड दिख रहा है जो कि इस टाइम पहले शायद 6x4 का था, अब ये लगभग 6.5x4.25 का बेड है पूरा। ठीक है, 6.5x4.25। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया, बेड की लेंथ बता दी। ठीक है, और एक चीज़ छोटी सी और ऐड करता हूँ। इस बेड के नीचे जो गद्दा लगा है वो 3 इंच मोटा है। लोग ज़्यादातर 1 इंच या 2 इंच पे जाते हैं, बट हमें हेडरूम काफ़ी मिल रहा था, इसलिए हमने 3 इंच का गद्दा लगाया है। उसकी वजह यह है कि श्रीमती जी की कमर में थोड़ी बहुत दर्द होती है, तो उनको एक्स्ट्रा थोड़ी फोम की ज़रूरत थी, इसलिए हम लोगों ने ये वाला गद्दा चूज़ किया। अब बेड की बात चल रही थी, तो बेड के नीचे भी कुछ अपडेट हुआ है, यानी अपडेट छोटी छोटी सी हैं, वो छुपी हुई हैं, दिख नहीं रही। ठीक है, एक तो इसकी सारे जो सेटअप है इसकी लेमिनेशन हुई है, और ये जो लेमिनेशन इसके ऊपर हुई है ये एंटी स्लिपरी या जो भी कह लो, एंटी स्किड। इसके ऊपर जो गद्दा है वो स्किड नहीं करता। जैसे हम लोग कई बार होता है कि पीछे की तरफ स्लाइड किया या पलटे तो पता लगता है हमारे गद्दे भी हमारे साथ ही नाच रहे होते हैं। तो इस बार इसको इस तरीके से ब्लॉक करा गया है बिल्कुल कि इसके ऊपर हम कूदेंगे भी, बच्चे भी होते हैं कूदते रहते हैं अंदर, तो ये गद्दे अपनी जगह से हिलते नहीं। और दूसरा, ये जो गद्दे के ऊपर आप चीज़ देख रहे हो ये प्योर लेदर, ये आपको दिख रही होगी, और ये एंटी स्लिपरी मतलब मटेरियल है, एंटी स्लिपरी मटेरियल है। और इसको हम पीसेस में कर चुके हैं। जैसे आपको दिख रहा है एक पीस ये छोटा है, पूरा मैं अगर हटाऊंगा तो श्रीमती जी मेरी क्लास लगा देंगी, क्योंकि अभी वीडियो शूट करने से पहले उन्होंने बड़ा सजाया हुआ था। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पीस है जो एक पूरा ये हमारे ड्रॉर्स के ऊपर वाले हिस्से में है। उसके बाद एक पीस आता है आगे हमारे स्टोरेज वाले के ऊपर, और ये 2 साइड वाले इधर हैं, और आपस में ऐसे फंसे हुए हैं, आप देख लो बिल्कुल फिट है। तो बिहाइंड द कैमरा मेरी लग गई है क्लास। श्रीमती जी ने कहा कि जो आपकी ऑडियंस है उनको गद्दे हटा के समझाओ। आपको समझाने के चक्कर में मेरी क्लास लग जाती है, क्योंकि मैं जल्दी में रहता हूँ, मेरे को अगली लोकेशन पे जाना है। फिर भी चलो, श्रीमती जी कह रही हैं, जिन्होंने खुद बनाया है ये सेटिंग की है, वो खुद जब कह रही है भाई दिखा दो, तो मैं बताता हूँ। ये वाला पीस, ये जो पूरा पीस है, इसके नीचे ये हमारी ड्रॉर्स हैं। इसकी लेंथ इतनी है कि ये मिडल रो जो है हमारी वहां तक जाती है, और ये लगभग 5.25 5.5 लगा लो आप, मोटा मोटा, बाकी अंदर रह जाता है। ये जो ड्रॉर है ये पूरी लगभग 5.5 फीट की ड्रॉर है। इसको मैं भी छुपाता हूँ, किचन सेटअप में दिखाऊंगा। इसको छुपाओ, पहले दिखा दिया आपको। तो ये लो जी, ये देखो जी, ये जो गद्दा है ये पूरा निकाल दिया, हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये ड्रॉर्स के ऊपर है। ठीक है, अब इसको मैं रख देता हूँ यहाँ। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब एक मिनट, ये ड्रॉर्स के आगे, और ये साइड पे जो हैं ये वाले, इनके नीचे स्टोरेज है। यहाँ पर भी हमारे पास स्टोरेज है, तो साइड का गद्दे उसके ऊपर आते हैं, स्टोरेज के ऊपर। इसके नीचे हम निकनॉक्स अपने रखते रहते हैं। तो अब चलते हैं आगे। तो जो पीछे आपको मैंने एक बड़ा पीस दिखाया था गद्दे का, उसके बाद अब बारी आती है ये 2 पीस हैं। तो ये 2 पीस क्यों हैं, अभी मैं इनको हटाता हूँ। इसके नीचे हमारी कपड़ों की स्टोरेज है, कपड़े वगैरह हम इसके नीचे रखते हैं। इसको अब खोलते हैं, साथ ही साथ आपको स्टोरेज का भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो साइडों पे जो आपको होल्स दिख रहे हैं वो मेरे स्पेयर पार्ट्स, नट बोल्ट, ऑयल, गियर ऑयल, लुब्रिकेंट, ये वो सब कुछ है उसके अंदर। इधर भी ऐसे ही एक बॉक्स है। अब इसको नीचे से उठाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कपड़े हैं, सर्दी गर्मी चद्दर वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। इसमें हम अगर हम ज़्यादा चीज़ को खींचे ना, मतलब बढ़ा चढ़ा के ना बताऊँ, तो 5 जोड़े मेरे, 5 श्रीमती जी के इसमें आराम से आ जाते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो आई थिंक 3-3 जोड़े ही इसमें आते हैं।
क्योंकि सर्दियों में आपको पता है इतनी फ्लफी सी जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो वही आती हैं। बाकी जो हमारे अंडर गारमेंट्स वगैरह है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है गद्दे का, मैंने आपको पहले दिखाया। तो इसको हटाते हैं, ये हमारा नया एडिशन है। पहले हम क्या करते थे, इसमें एक बॉक्स इधर था, एक उधर था, और वो रिमूवेबल थे, क्योंकि उस टाइम हम लोग ये सोचते थे कि चलो किसी के बैठने का काम आ जाएगा। बट हमने सोचा कि जब फुल टाइम कैंपिंग के लिए ही गाड़ी है तो मैं किसी के बैठने का क्यों सोचूं, ठीक है, बच्चे आएंगे तो इसके ऊपर लेट जाते हैं। तो अब ये फुल वन पीस एक पूरा स्टोरेज है, और इस स्टोरेज को मैं गैराज कहूंगा कि ये मेरे गैराज का सामान, जैसे गैराज में पड़ा होता है ना, मैकेनिकल टेक्निकल सब कुछ इसके अंदर है। तो यहाँ पर आपको मैट्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको टो चेन मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मेरी लाइट्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको मेरी जंपर केबल्स मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको मेरा बारबेक्यू मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, कुछ ऑयल्स जो बड़े हैं 1-1 लीटर के, जैसे कूलेंट हो गया और गेयर ऑयल हो गया, जो मैं स्पेयर में रखता हूँ। जो यूज किए हुए हैं वो मैं साइड के कभी होल्स जो अभी आपको दिखाया उसमें रखता हूँ। जो पैक्स बंद हैं 1-1 किलो के हैं, 2-2 किलो के हैं, वो इसके अंदर रहते हैं। और हमारी टार्प्स, हमारे पास इस टाइम 3 टार्प हैं, उसमें से 2 टार्प हमेशा इसमें रहती हैं, 1 टार्प बाहर रहती है। और हमारे पाइप्स वगैरह जो होते हैं, पानी के पाइप्स वगैरह, वो भी सारे इसके अंदर रहते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी है जैसे ग्रीस हो गई, ग्रीस है, और ये क्या कहते हैं, पाइप वगैरह जोड़ने के लिए एडहेसिव वगैरह होते हैं, टेप्स वगैरह होती हैं, ये पानी की लीकेज के लिए कुछ टेप्स होती हैं, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और ये कुछ टूल्स ऐसे जो नज़र भी आ रहे हैं, ये देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको रेती कहते हैं, रेती, पता नहीं आपके वहाँ क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ऐसे धार बढ़ाने के लिए होती है। ऐसी कई चीज़ें, मतलब कुल मिला के टूल्स हैं इसके अंदर। तो इसको करते बंद, आप समझ ही गए होंगे, मतलब इसमें इतने टूल्स हैं कि बुरी से बुरी सिचुएशन में हम निकल सकते हैं बाहर। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो अपनी गाड़ी को हम सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल में, जो आज तक मैंने किसी की भी रिव्यू में नहीं दिखाया, बहुत डिटेल में आपको मैंने पूरा बेड का हिसाब किताब और उसका स्टोरेज दिखा दिया। नाउ लेट्स मूव टू द किचन, ठीक है। अब आपको किचन दिखाता हूँ। और ज़्यादातर रिव्यूज़ में आपने देखा होगा, जैसे किचन की बारी आती है तो स्पेशली जो बंदा भी होस्ट होता है अपने चैनल का, वो ये कहता है कि श्रीमती जी आप आ जाओ, ठीक है। तो मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा आई थिंक कुकिंग में मेरा 70-80% हिस्सा रहता है, ज़्यादातर मैं ही करता हूँ। बोलोगी कुछ? ठीक है, मान गई वो, ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉर मैं खोलता हूँ, और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया 5.5 फीट का है ये। और इसमें आप देख सकते हो कि हमारे सोने के बर्तन, ये आप देख सकते हो, ये 24 कैरेट गोल्ड है, ये सोने के बर्तन है भाई। 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, अगर किसी को पता लगे मेरी गाड़ी के पीछे लग जाए लूटने के लिए कि फलाने के पास 24 कैरेट गोल्ड का प्लेट्स है। ये हमारी है तांबे की, ये सारा तांबे का है जो आप देख रहे हो। ये हमारे कुछ यूटेंसिल्स मिक्स हैं, ऐसा नहीं कि हम एक जगह रखते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा जो भी नमक मसाला, बिस्किट्स वगैरह, टोस्टर, बर्नर के जो ये ऊपर का होता है, जो भी होता है, ठीक है, ये पड़ा है। और ये हमारी विंडशील्ड पड़ी है, मसाले वगैरह पड़े हैं, थोड़ी बहुत रम वगैरह भी पड़ी है छोटी मोटी, वो हम तब लगा लेते हैं जब हम बीमार होते हैं। वैसे हम शराबी नहीं है, रम हम तब पीते हैं जब हम बीमार होते हैं, नींबू पानी डाल के। तो इसको करते हैं बंद। और ये जो साइड के एनी हाँ, वो जो स्टोरेज मैंने आपको बताया था, ये हमने इधर से खुला रखा है, जो साइड से मैंने उठाए थे वो इसलिए खुला रखा है। तेल की बोतल पड़ी है, कुछ अपने पैग्स वगैरह पड़े हैं, और जैसे वो छोटा फ़ैन है वो हम यहाँ रख देते हैं, यानी कि जहाँ हमारा ऐसे हाथ गया और हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा, और इसमें है टोटल हमारा जो कच्चा माल है, सोयाबीन, छोले, ये वो जो भी खाने का पकाने का सामान है वो सारा इसके अंदर है। एक हमारी ये केटल है, ये हमने नया एडिशन करा था, देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, देखो है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर फ़िल्टर भी है, ये देखो, चाय बनाओ और फ़िल्टर इसके अंदर है। तो ये रख दिया, इसको रखता हूँ भी साइड पे। और यहाँ पे हमारे चम्मच वगैरह हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और नीचे अंडे वाली जो हमारी एक ट्रे टाइप्स है वो हैं। और ये देखो मेरे फेवरेट चीज़ें, ये मैं स्पेशली निकाल के दिखाता हूँ कि ये मेरी फेवरेट है। और एक एडिशन और भी है, ये देखो लकड़ी का एडिशन है, ये कोकोनट शेल जो होती है उसके कप हैं। लिटरली आई थिंक इनका वजन ही नहीं है, ऐसे लगता है हवा में उड़ जाएंगे, बहुत ही अच्छे हैं। इनमें हम अपनी ग्रीन टी पीते हैं। और ये हमको गिफ्ट किया था किसी ने, आई थिंक हमारे गुजरात के एक ओवरलैंडर साथी हैं, द गोल्डन मंकीज़, उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया था। और ये इतना यूज़फुल है कि जब से ये मेरे पास आया है तब से मैंने अपने दूसरे जो बर्तन थे वो हटा दिए, एल्युमिनियम हमने बिल्कुल हटा दिए, स्टील का है ये। तो मैंने ये देखिए इसके अंदर एक और है,
तो ये 2 हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ रहे हैं, थैंक्स टू आवर फ्रेंड जिन्होंने हमें ये गिफ्ट किया है। बहुत ही मतलब काम आ रहा है हमारे। और इसके साथ और भी कई चीज़ें मिली थी, वो मैं अपने मतलब आगे वीडियो में धीरे धीरे शेयर करते रहूँगा। और इनकी ब्रांड का नाम है द गोल्डन मंकीज़। इनकी वेबसाइट पे आ जाके चेक भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी का सामान है। एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, इनकी एक चीज़ और भी पड़ी है, जो रीच में है मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए जी, इनका हैमर है प्योर स्टेनलेस स्टील। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने हर चीज़ स्टेनलेस स्टील में बनाई है और बहुत हैवी है ये चीज़। और ये जो पैग्स उखाड़ने होते हैं ना, हमें दिक्कत होती है, 1 मिनट में पैग्स उखाड़ देती है ये तो नॉर्मल किचन जो आपने देखा है सबके पास होता है, ड्रॉर्स और बेड। मेरी गाड़ी अकेली एसयूवी व्हीकल है, अकेला एसयूवी व्हीकल है इंडिया में। एसयूवी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिकअप ट्रक्स, उसमें भी नहीं है आई थिंक, बट एसयूवी में जिसमें कि आउटर किचन है। ये बाहर की साइड पे है, तो इसको मैं हल्का सा खोल के दिखाता हूँ। ये रहा, इसमें आप देख सकते हो मेरे इस साइड पे अपना स्टोव लगा हुआ है 2 बर्नर वाला, ये इसकी विंडशील्ड है। और यहाँ पे मेरी जो भी सब्जियां होती हैं, ठीक है, जूट बैग्स में मेरी सब्जियां पड़ी हैं, ये इसमें रहती हैं। और ये इसलिए रहती हैं क्योंकि यहाँ पर हवा लगती है, ठीक है, तो ये जल्दी खराब नहीं होती। अदरवाइज मैं इसको अगर स्टोरेज में बंद करके रख देता हूँ जहाँ मेरा सामान पड़ा है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इनको कम हवा लगेगी और जल्दी गल जाती हैं। एनी हाउ हम जूट बैग्स में रखते हैं तो हवा वहाँ भी लगती रहती है। तो ये है मेरा आउटर किचन। अब लोगों का सवाल यही होता है कि ये बंद कैसे होता है। भाई साहब देखो, 1 सेकंड में दिखा देता हूँ। ऐसे गाड़ी बंद करी, उसके बाद ये इसके ऊपर से जाता है और यहाँ से हमारी नंबर प्लेट विजिबल है, ठीक है। और ये ऐसा मटेरियल है जिसमें जंग वंग कुछ नहीं लगता। तो दोबारा खोलते हैं गाड़ी और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और। तो गाइज ये वीडियो शूट करने के लिए, स्पेशली इस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने गाड़ी का सारा सामान बाहर निकाल के रखा है, वो भी दिखाओ, ठीक है। ये हमारे टेबल, चेयर्स, स्टोव, गैस सिलेंडर और वो जो एक पड़ा है उधर, उसमें हमारी ग्रॉसरीज होती हैं। हमने अब इनको थोड़ा अलग रखना शुरू कर दिया है, अलग, ताकि वहाँ पे ज़्यादा भसड़ ना मचे। और ये हमारा जब से हिमाचल में और उत्तराखंड में, शायद आपको पता ना हो तो आज पता लग जाएगा, अभी आपको फाइन लगने वाला है लगभग 10,000 रुपये का अगर आप अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखते हो। तो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा डस्टबिन है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं वाटर स्टोरेज की। ये है बिग अपडेट। तो वाटर स्टोरेज का, अब जैसे मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि पहले पीछे मैंने एक मिसाइल लगा रखी थी, वाटर मिसाइल, वो पीछे की साइड पे थी। अब हमने ये जो आप देख रहे हो, ये 25 लीटर्स का एक फुट स्टेप के ऊपर पाइप लगा हुआ है। ये मैंने फिर से, मैं वापस आया हूँ क्योंकि बीच में मैंने मोटर वाला सिस्टम किया था, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि मोटर क्या कर रही थी, 3 महीने चली खराब, 2 महीने चली खराब, मतलब वो रिलायबल नहीं थी। तो ये ग्रेविटी वाला सिस्टम है। इधर से मैं इसको खोलता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसमें डाला पानी और उधर नीचे लगी है अपनी टैप, इस साइड पे लगी है टैप, वहाँ से पानी निकलता है और इसकी कैपेसिटी है 25 लीटर्स। 25 लीटर्स इस साइड पे है और 25 लीटर्स गाड़ी की उस साइड पे है। तो 50 लीटर्स ऑफ वाटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मुझे नफरत हो गई है क्योंकि वो 3-4 बार मुझे धोखा दे चुकी है। वो फुक फका जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, ये कभी फुकती नहीं है। इसमें पानी भरा है, ग्रेविटी से नीचे आएगा, बिल्कुल सिंपल जुगाड़ है और गाड़ी की डायमेंशंस के अंदर है। अब साथ में एक डिस्क्लेमर, ये जो मैं काम करता हूं इसकी वजह से आप लोगों को फाइन देना पड़ सकता है। पहले ये बात क्लियर करनी होती है कि कभी की किसी को आप कॉपी ना करो। मैंने ये जो चीज़ करी है ये लीगल नहीं है। एक पीछे वाला किचन जो आउटर किचन है वो, और ये क्योंकि ये गाड़ी के एक्सटीरियर में मॉडिफिकेशंस हुई हैं तो ये लीगल नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा वाटर मैनेजमेंट। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट दिखाता हूँ, फिर दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। आप जानते हो कि मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा रखी थी बोनट में 80 AH की, वो मैंने निकाल दी है, जबकि मेरे उस बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कपलर टू कपलर सेटिंग थी, कोई उसकी वायर कमज़ोर नहीं थी, कुछ नहीं था। बट स्टिल कुछ इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जहाँ पे गाड़ियों को आग लग रही है, बैटरीज फट रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम लोग क्योंकि फैमिली के साथ चलते हैं और हर बंदे की फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने उसको हटा ही दिया। मैंने कहा दिल में वहम नहीं रहना चाहिए, जबकि हम 100% श्योर थे कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हमने उसको निकाल दिया और उसकी जगह ये लिया है जो कि वर्ल्ड फेमस कंपनी है, इको फ्लो। मुझे मार्केट में कुछ और भी ट्रस्टवर्दी चीज़ें नहीं मिल पाई,
इसीलिए मैं इस पर स्विच कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए हैं मैं सीसी पे हूँ, इसी को चला रहा हूँ और बहुत अच्छा आउटपुट दे रही है। जितनी चीज़ें की मेरे को ज़रूरत होती है, लैपटॉप, मोबाइल्स, बच्चों के टैबलेट्स और 400 वॉट्स का एक मिक्सर ग्राइंडर, और इसमें आपको 1000 वॉट का आउटपुट मिलता है, बट वो ऑप्शनल है। मतलब डिफ़ॉल्ट आपको 500 वॉट मिलता है। अगर आपको 1000 वॉट यूज़ करना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाके वो चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। और मैं इसके साथ सोलर पैनल नहीं कैरी कर रहा। मैं इसको डायरेक्ट, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्ट गाड़ी में से चार्ज करने के लिए अपना सिगरेट लाइटर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हो, बट मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि आ रही है, ठीक है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके साथ सिगरेट लाइटर के साथ ये 20% जब होता है और 100% तक आने के लिए इसको लगते हैं 3.5 यानी 3.5 घंटे में ये मेरे को चार्ज करके देता है। और एसी से चार्ज करता हूँ तो ये 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी तक नहीं लगा कि मेरे को सोलर पैनल लेने चाहिए। जब लगेगा तो ले लेंगे। और इसकी कॉस्ट मुझे बैठी थी अप्रॉक्स 29,990, 30,000 कुछ की बैठी थी। अभी ये शायद 35,000 का हो गया है। तो इन सिंपल ये है मेरा इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट। तो गाइज जो सबसे बड़ी अपडेट है और जो सबसे मेरी ऑडियंस को लगा कि सबसे अजीब अपडेट है कि जो बंदा ये कह रहा था रूफटॉप टेंट नहीं लगाना, उसने रूफटॉप टेंट क्यों लगाया। अब मैं वो बंदा हूं जिसने ये कहा था कि रूफटॉप टेंट इसलिए लगाओ जब आपको ज़रूरत है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मेरा एक वीडियो है पर्टिकुलर, उसको देखते हैं, उसमें ये देखते हैं कि सन्नी ने बोला है कि रूफटॉप टेंट बेकार है, घटिया है, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं बात कहूँगा कि आज भी मैं उसी बात पर टिका हुआ हूँ कि रूफटॉप टेंट नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है और अगर आप लोग 2 से ज़्यादा हो और अगर आपके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है, मतलब आप उसकी सीट रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है। लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें से मोटी मोटी चीज़ें उठा के अपना अपना हिसाब लगा लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अब ये जो टेंट है, ये टेंट एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर हम सामने से दिखाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे से अगर आप इस टेंट को ऊपर से श्रीमती जी दिखा पाओ तो इसमें एरोडायनेमिक्स के लिए कुछ कट्स लगे हुए हैं ऊपर, जहां से हवा बिल्कुल सही क्रॉस होती है। तो पहली वजह तो ये हो गई ये वाला टेंट चुनने की। दूसरी वजह ये हो गई कि मैं वजन, जो मैंने बात करी थी, वजन बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टेंट है ये फाइबर बॉडी का है और ये मेड इन कोरिया है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट नहीं है। ये फाइबर बॉडी का है, ये 65 kg का है और मेरी गाड़ी की जो कैपेसिटी है मैनुअल के हिसाब से वो है 200 kg। मैं इसके ऊपर 200 kg का वजन डाल सकता हूँ। तो मेरी मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं 65 kg डाल सकता हूँ वाइल मूविंग। जब आप खड़े हो तो आप इसके ऊपर 200-250 kg भी डाल सकते हो। जब ये गाड़ी मूव कर रही है तो आप इसके ऊपर मैक्सिमम 200 kg वेट डाल सकते हो, बट ये 65 kg का है। और दूसरी बात कि ये साइड पे नहीं खुलता, जैसे वो एक होता है ना ऐसे खुलते हैं जो बाहर आ जाते हैं, सीढ़ी लगती है साइड पे। ये पॉपअप टेंट है, ये ईजी है, बहुत खोलना ईजी है। हम थोड़ा सा ऐसे इसके लॉक खोलते हैं यार, अपने आप ऊपर पॉपअप हो जाता है। इसके अंदर जो शॉकर लगे हैं वो अपने आप इसको पॉपअप कर देते हैं। इसी तरीके से, क्योंकि हम 2 लोग हैं, हमारे बच्चे हैं और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो इसका आगे से एक ये स्ट्रैप आता है, उसको हम पकड़ के खींचते हैं, आगे के लॉक लगाते हैं, फिर पीछे को पकड़ के खींचते हैं, उसके लॉक लगाते हैं और ये बंद हो जाता है। बहुत ईजी है ये, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। सो गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारा सेटअप आपको दिखा दिया। मेरी आदत है मैं आपको साथ में कॉस्ट भी बताता हूँ। जो बेड सेटअप है सिर्फ और सिर्फ वुडन सेटअप, उसकी कॉस्ट है 35,000। उसके ऊपर जो गद्दे वद्दे लगे हैं वो आप लगा लो अप्रॉक्स 5,000। गद्दा, उसके कवर, उसके ऊपर जो लगे हैं 5,000 ऐड आपने करना है। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, उसमें मेरा लगा है 30,000 रुपीज़। उसके बाद हमारी बात आती है वाटर टैंक्स, उसमें मेरा लगा है लगभग 10,000 रुपये, क्योंकि उसके नीचे जो फुट स्टेप थे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा था। तो 10,000 रुपये में मेरा 50 लीटर का इंतज़ाम हो गया था। अब उसके बाद आती है रूफ टॉप टेंट की बारी। रूफ टॉप टेंट जो है ये है अप्रॉक्स 65,000 का, और अब ये मॉडल नहीं मिलता है। तो अब एक चीज़ बचती है, ये आउटर किचन। ये आउटर किचन मेरा तैयार हुआ था बहुत, मेरे को आई थिंक 1.5 साल हो गया, अप्रॉक्स 5-6,000 में ये तैयार हो गया था। तो अब बचता है हमारा एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई नहीं, भूल गया, मैं खुद ही भूल गया। हमारा चेंजिंग रूम है, ये
चेंजिंग रूम जो है ये आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगा 15,000 रुपीज़ का। और अब ये अवेलेबल है या नहीं है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। गावा ओवरलैंड करके एक कंपनी है पुणे की, हमारे अच्छे फ्रेंड हैं वो, तो हमारे ग्रुप में भी हैं वो लोग, तो उनसे आप इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हो। इससे ज़्यादा मेरे पास इन प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं है। बस ये है कि कंफर्टेबल बहुत है, बारिश में इनका जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मैं इसलिए करता हूँ कि ये मेड इन कोरिया है, मेड इन चाइना नहीं है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये अपडेटेड वर्जन, एक चीज़ और याद आ गई भाई साहब, ये पर्दे भी लगाए हैं ये भूल गया था मैं, ये पर्दे भी जो हैं ये भी लगाए हैं। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा अपडेट और करूँगा, बट वो कॉस्मेटिक अपडेट होगी, यानी कि खाली सजाने वाली होगी, और कुछ मतलब हार्डवेयर टाइप वाले चेंजेस नहीं करूँगा, सॉफ्टवेयर टाइप वाले करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये अपडेटेड वर्जन टोयोटा फॉर्च्यूनर पे जो कैंपर वैन बनी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कुछ दिमाग में अगर बचा है जो मैं नहीं बता पाया, आपके दिमाग में है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो उनके बारे में नहीं बताया जा सकता, वो सबकी अलग अलग ज़रूरत है। पंखे हो गए, बैटरीज हो गई, लैंप हो गए, ये चीज़ें हैं जो ये अलग है, हर बंदे को नहीं चाहिए होती है, तो वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। कमेंट करोगे तभी हमको पता लगेगा कि आप क्या जानना चाहते हो। सो टेक केयर एंड बाय बाय।